दुनिया में बेशुमार मशागिल ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। इन हरकतों के बारे सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई इन्हें मशागिल के तौर पर भी अपना सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मशागिल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सारी दुनिया की सैर करने वाला खिलौना। नाज़रीन, लोगों को खिलौनों के सफ़र के शौक़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुब्तला हैं और शौकीन अफराद अपने खिलौनों को दुनिया भर के सफ़र पर भेज देते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है टॉय वॉयजर्स। ये खिलौनों को दुनिया भर में घुमाने में मदद देती है। आप दुनिया के किसी भी जो है वो गोशे में खिलौने के लिए आर्जी घर मुंतखब कर सकते हैं। खिलौने की सफरी दास्तान भी मुरतब होती है और आप चाहें तो खिलौने की तस्वीर भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा काम आता है इस्त्री करना। इस्त्री करना एक ऐसा काम है जिसे कोई पसंद नहीं करता, मगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह एक्सट्रीम आयरिंग का जुनून भी बढ़ता जा रहा है। इस जुनून में ज़्यादातर बरतानिया के अफराद मुब्तला हैं। 1997 से शुरू होने वाले इस जुनून में मुब्तला अफराद इंतहाई सख्त हालात जैसे उड़ते हुए जंगल में, हेलीकॉप्टर में या इस तरह के हालात में भी इस्त्री करके दिखाते हैं। एक्सट्रीम आयरिंग की चैंपियनशिप भी मुनक्किद हो चुकी है। तीसरे नंबर पर आता है चीन के अफराद का काम, जो कि कुत्तों की ज़रा निराले अंदाज में परवरिश करके मुकाबलों में हिस्सा लेने के शौकीन हैं। कुत्ते के मालिक एक ही मुकाबला जीतकर 30,000 पाउंड तक कमा सकते हैं। नाज़रीन, चौथे नंबर पर आता है विस्कॉन्सिन यानी अमेरिका में गाय की बेहतरीन तस्वीर लेने का जुनून, जो इस वक्त जोरों पर है। इन तस्वीर का मुकाबला भी होता है। मुकाबले में शरीक एक 10 साल बच्चे ऑस्टिन ने $1,000 गाय की तस्वीर वाली जैकेट और घंटी भी जीती है सिर्फ तस्वीर बनाकर। पांचवें नंबर पर आता है जर्मनी के रहने वालों को ट्रेन सर्फिंग का जुनून। ट्रेन सर्फिंग एक इंतहाई खतरनाक मशगला है। चलती हुई ट्रेन की छत पर आपने जो है वो चल छंगा छंगा जैसी हरकतें करने से आपकी जान भी जा सकती है। और ट्रेन सर्फिंग का जुनून 80 की दहाई में शुरू हुआ। सिर्फ 2008 में एक साल के दौरान 40 से ज़्यादा अफराद ट्रेन सर्फिंग के दौरान अपना जुनून जो है उसके ज़रिए अपनी जान गंवा बैठे थे। छठे नंबर पर आता है दुनिया भर में लोगों का अपने जिस्म पर तो टैटू आपने बनवाना सुना होगा, अपनी गाड़ियों पर टैटू बनवाने का जुनून। ताइवान में लोग अपनी गाड़ियों पर टैटू बनवाने के खप में मुब्तला हैं और उनकी गाड़ियां ऐसे लगता है जैसे गोया उन पर पेंट नहीं बल्कि टैटू ही बना दिया गया है। और टैटू बनाने की ये जो गाड़ियों पर जो जुनून है लोगों का, ये ताइवान में पाया जाता है। ये भी एक अजीब सा मशगला है। बरतानिया के एक शख्स पाउल यरोन को लाइव कवरेज के दौरान टेलीविजन रिपोर्टर के पीछे खड़े होकर टेलीविजन में नजर आने का बहुत शौक है। उसे कई बार BBC, ITV, चैनल 4 और स्काई न्यूज़ की लाइव कवरेज के दौरान मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ औकात में देखा गया है। उसका कहना है कि वो साबित करना चाहता है कि ब्रॉडकास्टर टेलीविजन पर अच्छी शक्ल वाले सहाफ़ियों को दिखाते हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ग्राहम बार्कर का शौक, जो अपनी नाव से निकलने वाली रुई जमा करने का शौक रखते हैं। 1984 से लेकर अब तक वो 22.1 ग्राम रुई जमा कर चुका है। अजीब सा शौक है। 9वें नंबर पर आता है नीदरलैंड के एक शख्स का शौक, जो पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि किसी ने उसकी नशे और अद्वियात वाली जो उनकी पूरी जमा पूंजी है उसका ज़ख़ीरा चुरा लिया है। इस ज़ख़ीरे को उसने सिक्के जमा करने वाली बुक में जमा किया हुआ है। इसे मालूम भी था कि नशा और सुकून और अद्वियात जमा करना गैर कानूनी है, मगर फिर भी उसने अपने ज़ख़ीरे की ख़तरनाकी का एहसास करके पुलिस को इत्तला दे दी। 10वें नंबर पर आता है एक अजीब सा मशगला कि बहुत से लोगों को जहाज़ों में उल्टी के लिए मिलने वाला बैग जमा करने का शौक है। सिंगापुर के एक शख्स ने 186 एयरलाइंस के 388 वॉमिट बैग जमा किए हुए हैं। 11वें नंबर पर आता है जापान के लोगों का एक अजीबोगरीब सा शौक, जो है मुख्तलिफ तरह के हशरात को आपस में लड़ाने का शौक, यानी इंसेक्ट फाइटिंग। लोगों को हशरात को छोटे से प्लास्टिक के खाड़े में छोड़कर इस लड़ाई की वीडियो बनाने का और फिर इन वीडियोस को ऑनलाइन पोस्ट करने का बहुत जुनून है। जापान के लोगों का ही एक और अजीबोगरीब सा जुनून यह है कि वो चम्मच और कांटे मोड़ने का शौक रखते हैं। अमेरिका के एक शख्स माइक ने बेसबॉल के बॉल को पेंट करके अपने कद जितना बड़ा कर लिया है। माइक ने 1977 में एक बेसबॉल को पेंट करना शुरू किया। उसके बाद उस पर दूसरे रंग से दूसरा कोट किया। इस तरह आज तक वो इस बॉल पर जो है वो 22,894 कोट कर चुका है। बेसबॉल का वजन भी बढ़कर 3500 पाउंड हो चुका है। बेसबॉल पर रंग करने का एक ही उसूल है कि इस पर हर कोट अलग रंग से किया जाएगा।
जापानी बच्चों को गारे की गेंद बनाने और फिर इसको मट्टी बनाने का शौक है। इस रिवायती मशगले को हिकारु डुरुडांगो कहा जाता है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि थाईलैंड के लोगों को साबुन से नित नए डिज़ाइन बनाने का शौक है। लोग अपने हाथ से बनाए हुए मुख्तलिफ डिज़ाइन की साबुनों को तोहफे के तौर पर भी एक दूसरे को देते हैं।